चूरू नगर परिषद की साधारण सभा की चौथी बैठक सोमवार को सभापति पायल सैनी की मौजूदगी में हुई। शहर के जोनल प्लान और वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर हुई बैठक में 11 में से 10 एजेंडे सर्वसम्मति से पारित किए गए। वहीं करीब 50 करोड़ के बजट का भी सभी ने अनुमोदन किया। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच कई एजेंडों को लेकर गर्मागर्मी भी हुई। पार्षद घनश्याम अलवरिया ने बैठक के 8 नंबर एजेंडे को लेकर अपनी बात रखनी चाहिए तो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने हंगामा किया, जिसके बाद पार्षद आपस में उलझ गए। बाद में मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। वहीं बैठक के शुरू होते ही पार्षद राजकुमार सारस्वत ने आरोप लगाया कि सभापति पार्षदों की सहमति के बिना ही एजेंडे तय कर लेती है। वहीं विपक्ष के पार्षद लक्ष्मीचंद प्रजापति ने आयुक्त की अनुपस्थिति के बावजूद बैठक बुलाने को लेकर सवाल खड़े किए। इस मौके पर MNIT जयपुर के प्रोफेसर नंद कुमार ने तैयार किए गए शहर के जोनल प्लान को प्रोजेक्टर के जरिए पार्षदों को समझाया। मीटिंग बुलाई है, ये सारे पार्षद जनता के चुने हुए हैं और आपको हमने चुना है। किसी भी मीटिंग में आपने किसी भी पार्षद से क्या एजेंडे बारे पूछा है, चर्चा की है? मेरी राय आप ये बात मेरा जवाब दो। आपने किसी मैडम बात मत काटिए, आप बात मत काटिए मैडम, बात मत काटिए आप। मुझे जवाब दीजिए आप मैडम, मुझे जवाब दीजिए आप मुझे जवाब दीजिए। नगर परिषद की आज साधारण सभा की बड़ी ही अहम बैठक थी, जिसके अंदर चूरू शहर के विकास कार्यों हेतु बजट अनुमोदन पर विचार था, बजट 2022-23। इसके साथ ही प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है उसी के तहत जोनल प्लान जो चूरू शहर का नया बनकर तैयार हुआ है उसके अनुमोदन पर भी विचार था। इसके साथ में कुछ विभागीय एजेंडे लिए गए थे व साथ ही चूरू कलेक्ट्रेट के आसपास दौलतराम सहारन जी की मूर्ति लगाने के ऊपर भी विचार था। करीब 2 एजेंडे को छोड़कर बाकी सभी सर्वसम्मति से पास हुए हैं। एक एजेंडा जो एक अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाने का था, जो करीब 12-13 साल पुराना मामला है, जिसके ऊपर सदन ने जो है वो अपनी अस्वीकृति जाहिर की है। चूंकि सदन का ये निर्णय है कि ऐसे बहुत से अवैध निर्माण व अतिक्रमण शहर में हो रखे हैं, तो इस किसी एक को टारगेट करके नहीं हटाया जाए और सदन का मान सम्मान रखते हुए वो एजेंडा जो है निरस्त होता है और बाकी सभी जो एजेंडे हैं वो सर्वसम्मति से पास है। बजट कितने का पारित किया मैडम? बजट करीब 50 करोड़ का। चूरू नगर परिषद सभागार में सोमवार को अमृत योजना के तहत बैठक का आयोजन किया गया। सांसद राहुल कस्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभापति पायल सैनी, अधिकारी कर्मचारी के अलावा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सांसद कस्मा ने अमृत योजना के तहत किए गए विकास कार्यों की जानकारी ली, साथ ही लंबित पड़े कामों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। 5 जोनों में से 1 व 2 का काम शुरू नहीं होने पर सांसद ने नाराजगी जताई, साथ ही पत्र लिखकर बजट की व्यवस्था करवाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर जिला प्रमुख के प्रतिनिधि रवि आर्य, पार्षद अंजनी शर्मा, चंद्र प्रकाश, राजकुमार सारस्वत आदि भी मौजूद रहे। चूरू और सुजानगढ़ इनकी एक हमने रिव्यू मीटिंग ली है, क्योंकि काफ़ी पैसा इसमें सीवरेज के ऊपर लग रहा है, फ्लड वाटर को कंट्रोल करने लग रहा है, कुछ पार्क्स का लग रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम, हमारा वैसे भी ये काम बहुत लेट चल रहा है, इसी को लेकर काफ़ी मुझे शिकायतें मिल रही थी और हमने इसके बारे में आज बैठक करी। चेयरमैन महोदय भी साथ में रही हैं। काफ़ी कुछ हमने सोचा कि कैसे इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए। कुछ कमियां ऑफिसर्स के पार्ट पे रही होंगी, जिसके कारण हमारे शहर का 35% का हिस्सा रह गया, जो आज भी सीवरेज लाइन से कनेक्टेड नहीं है। इसके लिए मैंने इनको कहा, और बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंड आया था 100 करोड़ पे, उस पैसे को भी दोबारा रिटर्न करना पड़ा। बड़े चिंता का विषय है, जबकि इन्होंने लैंड का इशू बताया। लैंड मैंने बताया कि आप लैंड परचेज कर सकते हो, इट कैन बी मैनेज्ड, और वो करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, कुछ कारणवश रहे होंगे। इसके लिए उनको कहा गया है कि आप दोबारा से प्रपोजल तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ जिन पार्क्स के ऊपर 2.5 से 3 करोड़ पे खर्च हुए हैं, उन पार्क्स का भी आज की तारीख में हालत बड़ी ख़राब है। उनको भी मैंने कुछ उनकी फोटोग्राफ्स दिखाई हैं और उम्मीद करता हूं कि उनको आप बारीकी से देखेंगे। शहर बड़ा है, हमारा शहर जिले का हेडक्वार्टर भी है और ओपन में कचरा पड़ा हुआ है। उसकी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ऑफिसर्स को दिखाई है। चेयरमैन महोदय से रिक्वेस्ट ही करेंगे हम कि आप इनको टाइटली लें और जो लोग अकाउंटेबल हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और उनकी पनिशमेंट भी फिक्स हो, क्योंकि पब्लिक मुंह देख रही है। एट लास्ट नेतृत्व को हम लोगों को जनता को जवाब देना पड़ता है, तो ऑफिसर्स के कारण हम जवाब देना नहीं चाहते। काम करिएगा। हमने आज उनको आइडेंटिफाई कराने के लिए मीटिंग करी है। आने वाले 15 फरवरी के बाद में दोबारा से एक मीटिंग लेंगे और भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से चेयरमैन महोदय खुद बात करके कैसे चूरू को हम बेहतरीन बना सकते हैं, उस पर हमारा फोकस रहेगा।
चूरू जिला मुख्यालय की नई सड़क पर सोमवार को मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन के नवमनोनीत जिलाध्यक्ष का सम्मान किया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष बबलू खान तंवर को कार्यकर्ताओं के द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का भी इजहार किया गया। कार्यक्रम में इसाक खान सामदानी, हसन रियाज चिश्ती, अबरार खान फतेह खानी, नियाज खान, केसर सिंह शाकला, तारदीन लुहार, जावेद एडवोकेट सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा आईपीएस दिगंत आनंद ने सोमवार को एसपी दफ्तर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि संगठित अपराधों पर नकेल कसना ही उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि महिला और बच्चों पर हो रहे अपराधों को लेकर भी उनकी प्राथमिकता रहेगी कि इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। किसी तरह की ये जो हरियाणा या पड़ोसी राज्य हैं उनसे किसी तरह के तालमेल बिठाने के लिए कोशिश की जाएगी ताकि जो अपराध हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल ही हमेशा से ही देखने में आया कि जो इंटरस्टेट जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिनका बॉर्डर इंटरस्टेट लगता है, वहाँ पे जो ट्रांजिट क्रिमिनल हैं जो अपराध एक स्टेट में करते हैं और पनाह दूसरे स्टेट में लेते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति देखने में आई है। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित रूप से जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के हैं उनके जो संबंधित अधिकारी हैं समन्वय किया जाएगा। इवन जाब्ते के स्तर पर भी समन्वय हम लोग स्थापित करेंगे। सर शराब माफिया काफ़ी सक्रिय है यहाँ से, क्योंकि हरियाणा का जो मेन रास्ता है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि कौन से रूट्स हैं, उसके बाद इसमें टेक्निकल और जो मानव आसूचना है उस तंत्र को सुदृढ़ करके और उन रूट्स पे इंटेलिजेंस के आधार पे पिन पॉइंट कार्रवाई करेंगे। बड़े सीजर होते हैं तो उसके बाद एक मैसेज जाता है जिससे इस तरह की तस्करियों पे अंकुश लगता है। इसमें थोड़ा समय लगता है, पर जो प्रथम दृष्टया मेरे मन में आ रही है उसमें सर्वप्रथम प्राथमिकता है संगठित अपराध पर प्रभावी लगाम लगाना। संगठित कोई भी अपराध जो हो रहा है उस पर हर तरह के जो 20 बिंदु भी हैं अपने उन पर प्रभावी एक तरह से लगाम लगाना। दूसरा जो कमज़ोर वर्ग है समाज का, महिला, बच्चे, SC ST पिछड़ा वर्ग, उनके विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं उन पर प्रभावी लगाम लगाना। और तीसरा जो जन अभियोग हैं, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, उनकी वक्त से सुनवाई हो, वक्त से उनका निस्तारण हो। सांसद राहुल कस्वां ने कहा, कोरोना काल के दौरान बंद हुई ट्रेन जल्द से फिर शुरू होगी, वहीं 2 नई लंबी दूरी की ट्रेन भी मिलेगी। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए चूरू में कहा कि कोरोना काल के दौरान बंद हुई सभी ट्रेन फिर से शुरू हो जाएगी। उनकी सूची हमारे पास है और संसद सत्र के दौरान रेल मंत्री से इस चीज़ के लिए गुजारिश करके जल्द ही ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चूरू जिले की जनता को लंबी दूरी की ट्रेनों का फ़ायदा दिलाने के लिए वो लगातार प्रयासरत है। सांसद ने बताया कि इलाहाबाद जयपुर ट्रेन का बीकानेर तक एक्सटेंशन होना है, जिसके लिए फाइल साइन होना बाकी है। ये उक्त ट्रेन सप्ताह में 3 दिन राजगढ़ होकर और 4 दिन चूरू होकर चलेगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रामेश्वरम अजमेर के लिए भी ट्रेन है, उस ट्रेन को भी चूरू जिले में लाया जाएगा। सांसद ने बताया कि उक्त दोनों ट्रेनों के लिए फाइल पर काम हो गया है। रेल मंत्री का साइन होने के बाद उक्त ट्रेनों का एक्सटेंशन चूरू जिले की जनता के लिए लाभदायक होगा। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार चिंतित है। जिले में सरकार ने सांसद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो लगातार इस पर नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि चूरू के गोठियाबड़ी से सारासर तक के हाईवे को 4 लेन बनाया जा रहा है। सांसद ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पर विभिन्न विभागों के साथ तालमेल बिठाते हुए एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है, जिसके बाद जो भी नए आरोपी की स्वीकृति करवानी है या जो भी काम होने हैं उन सभी कार्यों के माध्यम से जिले की जनता को लाभान्वित किया जाएगा। के लिए क्या प्रपोजल है आपका? एक तो चूरू जयपुर जो सुबह ट्रेन चलती थी वो आजकल बंद हो रही है, उसके बारे में क्या? एक रतनगढ़ी वो लुधियाना चलती थी, तो उनके बारे में लुधियाना तो चूरू लुधियाना हो चुकी है ना? हाँ, चूरू नहीं, चूरू से वो लुधियाना थी, उसको बाद में रतनगढ़ लुधियाना कर दिया गया। रतनगढ़ वाला तो उन्होंने भाई ट्रायल बेसिस पे किया था, वहाँ बिल्कुल पैसेंजर नहीं आया और चूरू से लुधियाना चलेगी। जो ट्रेनें कोरोना के काल के टाइम पे बंद हुई वो ट्रेनें बहुत जल्द सब चालू हो जाएंगी, उनकी मैंने सूची बना रखी है। और उन ट्रेनों के बारे में हम जाके अभी जो पार्लियामेंट चलेगी हमारी 31 तारीख से, उनको तो हालात में शुरुआत करा दिया जाएगा। 2 ट्रेनें महत्वपूर्ण हैं जिनकी फाइल साइन हो चुकी है। फाइल साइन होने के लिए इंतजार करिए मंत्री महोदय का, वो जल्द साइन हो जाएंगी। वो है इलाहाबाद से जयपुर का एक्सटेंशन बीकानेर के लिए 3 दिन वाया सादुलपुर, 4 दिन वाया चूरू।
सीकर चूरू। और रामेश्वरम अजमेर जो ट्रेन है उस ट्रेन का भी एक्सटेंशन अप्रूव हो चुका है, वो हमने फिरोजपुर तक अप्रूव कराया है। उसमें हमारी कोशिश यही है कि वो सादुलपुर चूरू सादुलपुर होके वाया नौहर बादरा हनुमानगढ़ से फिरोजपुर जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार से की बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। उन्होंने कहा, अन्नदाता की मौत दुर्भाग्यपूर्ण। चूरू विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को एक बयान जारी करके राज्य सरकार से बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के राज में बजरी माफियाओं का कारोबार खूब फल फूल रहा है। भरतपुर के रूपा थाना इलाके में बजरी माफिया द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान को कुचले जाने से हुई अन्नदाता की मौत की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के लच्चर कानून व्यवस्था के चलते ही प्रदेश में ऐसे अवैध बजरी माफिया अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं। सरकार को बेखौफ व धड़ल्ले से संचालित हो रहे अवैध बजरी खनन और बजरी परिवहन पर रोक लगाने के लिए ठोस और कड़े कदम उठाने चाहिए। शिव कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन का सराफ परिवार के पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित श्री ओंकारमल सराफ आदर्श विद्या मंदिर के निर्माणाधीन दूसरी मंजिल का सोमवार को श्याम सुंदर सराफ, जगदीश सराफ सहित सराफ परिवार के पदाधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया। आदर्श शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष मदन लाल प्रजापति, प्रधानाचार्य भावलाल प्रजापति, बाबूलाल प्रजापति ने सभी को भवन का अवलोकन करवाते हुए विद्यालय के निर्माण कार्य तथा भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने ठेकेदार पवन शर्मा को निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आचार्य पार्वती शर्मा, रेखा प्रजापति, लालचंद सरवा सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित था। विद्यालय परिवार की ओर से सराफ परिवार के पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने अपने कक्ष में ली अधिकारियों की बैठक, विभिन्न सेवाओं को लेकर की समीक्षा। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि अधिकारी सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं को चुस्त दुरुस्त रखें और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। जिला कलेक्टर सोमवार को अपने कक्ष में आवश्यक सेवाओं, कोविड वैक्सीनेशन, DTF और शुद्ध के लिए अभियान को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने डिस्कॉम के SC MM सिंघवी से कहा कि वे जिले में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी नगरीय मुख्यालय पर शिविर आयोजित करें। इसी प्रकार जिला कलेक्टर ने DB अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शरद जैन और CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा से कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करें और ये देखें कि रोगियों को अनावश्यक परेशानी न हो। कलेक्टर ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए CMHO को निर्देशित करते हुए कहा कि लोगों को मिलावट मुक्त शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करें। वहीं उन्होंने विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सियन BL सोनी को भी निर्देशित किया। इस दौरान बैठक में ADM लोकेश गौतम, CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, जलदाय विभाग के अध्यक्ष अभियंता JR नायक, प्रोजेक्ट SC राममूर्ति, डिस्कॉम के SC MM सिंघवी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सियन BL सोनी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, बजरंग हर्षपाल, DD ICDS सीमा सोनगरा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सुजानगढ़ के गांधी चौक में व्यापारियों ने वार्ड पार्षद डॉक्टर शर्मिला सोनी के नेतृत्व में बरसाती पानी व नालियों की सफाई को लेकर, गंदे पानी की निकासी की समस्या को लेकर गांधी चौक भामाशाह मार्ग और मुख्य मार्ग का रास्ता करीब 3 घंटे के लिए जाम कर दिया। इस दौरान पार्षद द्वारा चेयरमैन और SDM से संपर्क किया गया। व्यापारियों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। करीब 2.5 घंटे बाद नगर परिषद के वरिष्ठ प्रारूपकार उदय सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया और ये 2 गुल्ली मशीन मंगवाकर नालों को साफ करवाया गया और कर्मचारियों को लगाया गया। उदय सिंह गुर्जर ने नाला, क्रॉस आदि बनवाकर 15 दिनों में समस्या का स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस दौरान CI सत्येंद्र कुमार सहित पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। नगर परिषद के जैन साहब उदय सिंह जी के आने के उपरांत यहाँ का गांधी चौक की जो मेन समस्या है उनका पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने निरीक्षण किया है सभी व्यापारियों के, हमारे शर्मिला जी पार्षद के साथ में, और गांधी जी की मूर्ति से एक नया क्रॉस नाला पोस्ट ऑफिस नाले में बनवाने, पोस्ट ऑफिस नाले का निर्माण करने, और जो आगे क्रॉस बने हुए हैं उन क्रॉसों के ढक्कन जो अंग्रेज़ों के टाइम में लगे हुए हैं वो आज खुलते नहीं हैं, 2 आदमी 3 आदमी के द्वारा उन ढक्कनों को चेंज करके कोई जाली वाले ढक्कन लगाना। और मेन गांधी चौक में ये जो सड़क काफ़ी नीची हो चुकी है, आगे जो
सीवरेज की लाइन का कार्य बाकी है, वो होने के बाद इस सड़क का लेवल लेके गांधी चौक और इस भामाशाह मार्ग की सड़क का लेवल लेके इसको पुनः निर्माण करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है, जिसमें मुख्य बिंदु में ये पानी निकासी हेतु उन्होंने ये जो क्रॉस नाला और नाली के लिए हमें 15 दिन का टाइम दिया है। आज ही वो DPR बना के आयुक्त साहब को भेजेंगे। आयुक्त साहब से मेरा निवेदन है, कृपया तुरंत प्रभाव से जनता की इस परेशानी को हल करें और इसका टेंडर जारी करें। रतनगढ़ तहसील के गांव मेलुसर में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का PCC सदस्य कल्याण सिंह शेखावत तथा ब्लॉक से मचन डॉक्टर मनीष तिवारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर शेखावत ने बताया कि सदाशर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के प्रयासों से गांव मेलुसर में उप स्वास्थ्य केंद्र खुला है। अब प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीणों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं BCMO डॉक्टर तिवारी ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर 2 ANM उपस्थित रहेंगी। सरकार की मंशा है कि मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के तहत सभी को मुफ्त दवाई तथा परीक्षण उप स्वास्थ्य केंद्र पर ही उपलब्ध करवाया जाए। इस अवसर पर सरपंच के प्रतिनिधि महावीर सिंह राठौड़, अटल बिहारी, आसाराम मेघवाल, चोखराम मेघवाल, शंकरलाल नायक, प्रभुदयाल पुरोहित, रोहित पुरोहित, बहराराम, राजकुमार, संतोष कुमार पुरोहित सहित काफी ग्रामीण उपस्थित थे। आज मेलुसर में सब सेंटर का अस्थायी बिल्डिंग में, जो कि किसान सेवा केंद्र में है, उसके सम्मानित ग्रामीण जनों के साथ उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जो है सरपंच महोदय साहब, PCC मेंबर कल्याण सिंह शेखावत जी और यहाँ पे कार्यरत सिस्टर इंदिरा जी और मंजू गोस्वामी दोनों उपस्थित रहीं। साथ में सम्मानीय ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। इस सब सेंटर के उद्घाटन के साथ ही मेलुसर में प्राथमिक स्तर की सुविधाएं जैसे कि सरकार की मंशा है उसके हिसाब से मिलती रहेंगी। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की, प्रसव की सुविधा, छोटे बच्चों को टीकाकरण की सुविधा और भी जो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान के तहत मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त टेस्ट की सुविधा यहाँ पे जो सब सेंटर लेवल पे वो सारी उपलब्ध होगी। रतनगढ़ स्थित स्थानीय संगम चौराहे पर सोमवार को एक सांड ने हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया। जानकारी मिलने पर घायलों को युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राय का अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना में घायलों में ज्ञान सिंह उम्र 35 वर्ष की कमर में 4 टांके और विक्रम स्वामी के पैर में चोट आई। सूचना पर गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने विजय चौमार के नेतृत्व में 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को पकड़ा। इस मौके पर अली खान, ओम प्रकाश प्रजापत, कन्हैयालाल माली, जग्गू सिंह राठौड़, अशोक माली, श्यामलाल प्रजापत ने सांड को पकड़ने में सहयोग किया। रतनगढ़ टेम्पो यूनियन ने शहर में क्षतिग्रस्त सड़कें दुरुस्त करवाने, स्पीड ब्रेकर, बेसहारा पशुओं के आतंक से मुक्ति सहित कई मांगों को लेकर संरक्षक पुष्पलता मंडार के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम तहसीलदार अशोक गोरा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि शहर में पिछले कई महीनों से सड़कें क्षतिग्रस्त है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है तथा बाजारों में बेसहारा पशुओं का आतंक हमेशा बना रहता है, जिससे शहरवासी हमेशा भय के माहौल में रहते हैं। बेसहारा पशुओं के हमले से शहर में कई मौत भी हो चुकी है। वहीं हल्की बरसात से ही पानी जमा होता है, जिससे शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन को पहले भी उक्त समस्याओं के बारे में लिखित व मौखिक अवगत करवाया गया है, लेकिन उक्त समस्याएं जस की तस है। ज्ञापन देने वालों में गोपी कृष्ण, उमाकांत शर्मा, लक्ष्मी नारायण, निर्मला, रामस्वरूप, भोजराज सैनी, हेमंत पवार सहित अन्य लोगों ने हस्ताक्षर किए। डेरा सच्चा सौदा ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग की तारानगर और राजपुरा ब्लॉक के सेवादारों ने अपने गुरु राम रहीम इंसा द्वारा चलाए जा रहे 134 मानवता भलाई के कार्यों के तहत आज अपने गुरु शाह सतनाम महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में तारानगर क्षेत्र में मास्क वितरित किए। संगत जिम्मेवार आम्रपाली ने बताया कि दोनों ब्लॉक के सेवादारों ने सरकारी अस्पताल, नगरपालिका, बस स्टैंड सहित मुख्य बाजार में बिना मास्क के घूम रहे राहगीरों को मास्क वितरित किए तथा मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। वहीं सेवादारों ने वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी आमजन को प्रेरित किया। इस मौके पर डूंगर राम, राजवीर, प्रभुदयाल, राजपाल, दीपाराम, संजीवनी, गुड्डी, मनीराम, भगवानाराम सहित ग्रीन एस वेलफेयर के सेवादार मौजूद रहे। यात्रा
आज तारानगर में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के तारानगर और राजपुरा के सेवादारों ने मास्क वितरित किए और साथ में वैक्सीन लगाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। नगर पालिका, सरकारी हॉस्पिटल और मुख्य बाजार में सेवादारों ने मास्क वितरित किए और लोगों को महामारी से बचाए रखने के लिए और बचने के लिए मास्क लगाए रखना व वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल आज बेदासर दौरे पर रहे। इस दौरान मनोज मेघवाल ने मणौत सिटी डिस्पेंसरी परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और स्टाफ क्वार्टर का शिलान्यास किया। विधिवत पूजा अर्चना के साथ पीएचसी भवन की नींव रखी। इस अवसर पर विधायक ने शिलान्यास समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, चिकित्सा क्षेत्र में राज्य के मुख्यमंत्री खास तौर से ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते लोगों को आसानी से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं अध्यक्षता पालिका उपाध्यक्ष मेराज उल हसन छिपा ने की। इस मौके पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष कांग्रेस भवलाल पुजारी, नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, नेता प्रतिपक्ष गोपाल गुर्जर, उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश धानिया, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, पूर्व चेयरमैन मेघराज सांकला, पूर्व वाइस चेयरमैन जवाहर सिंह राठौड़ सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी ओर विधायक मनोज मेघवाल ने पुरानी पंचायत समिति भवन में ब्लॉक स्तरीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय व गांव तेहवन देसर में पशु चिकित्सालय तथा अमृतसर में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया। आयुर्वेद चिकित्सा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत से सब सेंटर, पीएचसी की नई स्वीकृतियाँ, उनके भवन की स्वीकृतियाँ अभी हाल ही में दी हैं और उनके भवनों की स्वीकृतियाँ भी अभी आई हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पीएचसी के भवन की स्वीकृति आई, जिसका शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें करीब 2 करोड़ 11 लाख की लागत से ये भवन का निर्माण होगा। इसके साथ ही यहाँ ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय, आयुर्वेद चिकित्सालय, उसका भी शिलान्यास अभी उद्घाटन अभी किया है, जिसका यहाँ अब वो चलेगा। और इसके अतिरिक्त और भी क्षेत्र में आज हम पशु चिकित्सालय, सब सेंटर, उनका भी लोकार्पण अभी करने जा रहे हैं। पूरे दिन आज यही कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री जी की बड़ी सोच है चिकित्सा क्षेत्र में कि कैसे इस क्षेत्र में और सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि कोरोना के समय उन्होंने देखा है कि कितनी ज़रूरत पड़ी है लोगों को। जब पहली दूसरी लहर में बाहर रेफर करना गया तो उन्होंने एक निश्चय किया कि पीएचसी और सीएचसी लेवल पे इस तरह की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए कि कोरोना से या और किसी कारण से छोटी मोटी बीमारी की वजह से आगे रेफर नहीं करना पड़े, इसलिए इनको कैसे मजबूत किया जाए। इसके लिए उन्होंने पूरा कार्यक्रम पूरा बनाया आपने, और उस क्षेत्र पूरे राजस्थान में उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम इस चिकित्सा क्षेत्र को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में सुजानगढ़ क्षेत्र में भी बहुत से उन्हें सौगातें दी। साक्षरता शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक दीप्ति कछवा ने जिला कारागृह का अवलोकन, वहां पर पुस्तकालय को लेकर की सराहना। शिक्षा विभाग में साक्षरता की अतिरिक्त निदेशक दीप्ति कछवा ने सोमवार को जिला जेल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय का अवलोकन करते हुए कहा कि जेल में बंदियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाना तथा मेडिटेशन के लिए नोटबुक में बंदियों द्वारा राम राम लिखना या माला फेरना, भित्ति चित्र बनाना आदि एक अनूठा नवाचार है। आगे इसी प्रकार के नवाचार प्रदेश के अन्य जेलों में किए जाए तो इससे हमारी जेलें निश्चित ही सुधार गृह बन जाएंगी तथा यहाँ से बाहर निकलने वाले बंदी समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना भावी जीवन सम्मान के साथ व्यतीत कर सकेंगे। कछवा ने सोमवार को जिला जेल का अवलोकन कर जेल परिसर में पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की चूरू जिला शाखा की ओर से बंदियों के लिए स्थापित पुस्तकालय का गहनता से अवलोकन किया तथा बंदियों द्वारा तैयार भित्ति चित्रों को रुचि के साथ गौर से देखा। उन्होंने चित्र बनाने वाले बंदियों से बात कर अच्छा कार्य करने के लिए उनका हौसला भी बढ़ाया। इस अवसर पर जिला जेल उपाधीक्षक कैलाश सिंह शेखावत ने बताया कि पुरस्कृत शिक्षक फोरम की ओर से 4 बड़ी अलमारियां, 1500 पुस्तकें, मेज, कुर्सी, दरी आदि प्रदान कर बंदियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर जिला साक्षरता अधिकारी ओम प्रकाश फगेड़िया एवं पुरस्कृत शिक्षक फोरम के जिला सचिव ओम प्रकाश तंवर तथा जेल कार्मिक धनराज पटेल, कमलेश, बालचंद, जितेंद्र सहित अन्य उपस्थित थे। इस दौरान ओम प्रकाश तंवर ने अपनी राजस्थानी व हिंदी पुस्तकों का एक सेट अतिरिक्त निदेशक दीप्ति कछवा को भेंट भी किया।